नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर मैथ्स बनने वाले की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6-12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये 1 लाइनर किताब है। और इससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका जो है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो हम लोग अभी सब्जेक्ट जो विषय पढ़ेंगे इस किताब से वो आपका इंडियन पॉलिटी होगा। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 होगा। ठीक है, तो देखिए आपका भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। तो आपके सामने ये आपका है चैप्टर नंबर 5, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं को आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 5 आ गया, भारतीय संविधान की विशेषताएं, द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। तो इंडिया, डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपका संसदात्मक व्यवस्था प्रणाली जो की गई है। संसदात्मकता, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो आपका एकल कार्यपालिका है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व आपका एकल कार्यपालिका है। भाषण की संसदीय शासन प्रणाली एवं, तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा का जो है आपका अंतर है। ठीक है, तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु आपका न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारत का संविधान जो है आपका परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है। आपका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। तो भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों के वितरण से होता है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान के मूल। तो आपका भारतीय संविधान के मूल क्या 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 है। तो आपका एक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता है, समानता है। ठीक है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है। ठीक है, आपका समाजवादी है। ठीक है, आपका पंथ निरपेक्ष है और आपका जो है लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारतीय संविधान के मूल है। तो आपका स्वतंत्रता है। ठीक है, समानता है। ठीक है, और भ्रातृत्व है। ठीक है, संप्रभुता है और आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और आपका जो है लोकतांत्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा। तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है। आपका 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान जो है आपका भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन प्रस्थापित करता है। यह कथन किसका है। तो केसी बियर का है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। तो आपका आइवर जेनिंग्स का है। तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका। आइवर जेनिंग्स का है। भारत अर्ध संघातात्मक राज्य है। तो भारत अर्ध संघातात्मक राज्य, यह किसने कहा था। तो यह आपका केसी बियर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आपका जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये आपका किसका कहना है। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। संविधान को संघातात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो आपका ये कहना किसका। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक
राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में बेशक मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल फ्लैग आपका मोर है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग आपका चक्र में 24 तिलियां होती है। ठीक है। एस आर बोम्मई बनाम, तो एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। तो एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान, तो भारतीय संविधान एक आपका जो है परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा चैप्टर नंबर 5। कल हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा जो कि आपका है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7 शेड्यूल। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7 शेड्यूल या फिर सातवीं अनुसूची के जो प्रमुख विषय हैं उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।